रही बात प्रॉब्लम की, आपने भी देखा होगा और हम तो देखते देखते इतने वर्ष गुजर गए हैं। ये ना तो हमारे रोड है, ना लाइट है, ना ही कोई अच्छे से हैंडपम्प की भी व्यवस्था है। मतलब पूरा ग्रामवासी आएंगे, एक की जगह से हैंडपम्प हिला के पानी ले जाएंगे। अगर बाई चांस वो खराब हो गया, कोई प्रशासन नहीं सुनता, क्योंकि यहाँ टावर पकड़ता भी नहीं है, ना नेटवर्क की प्रॉब्लम है, सब कुछ प्रॉब्लम है। अब बुजुर्गों ने तो अपनी ज़िंदगी कैसे जैसे पार कर दी। अब हमारे युवा साथी हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उसका बड़ा से बड़ा कारण है सुविधा नहीं है। अगर जैसे ही वोट आते हैं तब एमएलए साहब हो, एक एमपी साहब हो, एक उनको भवर भाटा, डोई, एरेवेरी, ऐसे बहुत से गांव हैं, उनको दिख जाते हैं। जैसे ही 5 साल पूरे हो गए, अभी उनको दिखने लग जाएंगे। अभी दिख रहा है उनको, अभी दिखने लग रहा है कि भवर भाटा कहाँ पे है। जैसे ही वो हमारा वोट ले लिया, जीत विजेता हो गए, किधर है भवर भाटा, बाहर जाएंगे तो भैया टाइम नहीं मिलता है। पहचानने से इनकार। पहचान से इनका कौन कहे हो आप? अभी तो आएंगे, सर जी आप माल सिंह जी हो, सर जी लक्ष्मण सिंह जी हो, सबको जानते हैं। और जैसे ही जीत गए विधानसभा में जाएंगे सोचत, आपको नहीं जानते भैया, अभी एमएलए साहब बिजी है थोड़े। ये है हमारी प्रॉब्लम। इसलिए आपसे और सरकार से निवेदन से हम ग्रामवासी कहना चाहेंगे कि हमारे ये रोड और लाइट और स्वास्थ्य केंद्र और एक राशन की दुकान, राशन कटू लो बाहर बड़ा गुड़म बहुत आगो पड़े, आगो पड़े साहब, लेकिन सब पैदल जाए, सिर पे उठा, कोई बुढ़ी है, कोई 70 साल की है, अब क्या जाए, यहाँ मजदूरी तो है नहीं, वो ला के पैदल पैदल आके पसीने में सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं। एक 5 किलो गेहूँ मिलते हैं या 10 किलो मिलते होंगे, वो उनको लेने के लिए पूरा दिन परेशान होता है आदमी, क्योंकि बस की कोई सुविधा है नहीं। रोड आपने देखा होगा। मैनसरिया सर जी हमारी क्या है कि जन्मभूमि करेगी, और बाहर जाएं तो प्रशासन हमारे को मार पीट के भगा देंगे वापस, तो जाएंगे कहाँ? हमारी मजबूरी हो गई है कि ये पहाड़ी में बैठे हैं। इसलिए सरकार से हम बहुत बार निवेदन कर चुके हैं, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं है। बच्चे हैं 8वीं 10वीं पढ़ के, मजबूरन उनको होटल में जाना पड़ता है यहाँ के लोगों को, क्योंकि इतनी सुविधा नहीं है कि पर्सनल गाड़ी, यहाँ के कोई लखपति भी नहीं है ज़्यादा, तो वहाँ पे जिप लगा देंगे, बस लगा देंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। अमुक ये बच्चा आपको बताया जैसे कि, तो ये बाहर जाके पढ़ा है, यहाँ पे नहीं पढ़ सकता। और कोई सक्षम परिवार है वो पढ़ा सकता है। गरीब आदमी अगर इधर स्कूल होए, हॉस्पिटल होए, सुविधा होए, तो हर चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी, तो बच्चा सक्षम होएगा। सक्षम होएगा तो देश का विकास। एक मुंह से अपन बोलते हैं देश का युवा देश का भविष्य है, और इधर के युवा से कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि इधर का युवा कोई समझता ही नहीं है। एक आपके चैनल के माध्यम से हम एक और निवेदन करना चाहते हैं, अगर सरकार को हमारे वन विभाग जंगल से ऐतराज है तो हमारे को बाहर जाकर कहीं निकाल दे, यहाँ से जगह दे देवे। दोनों मैटर है, या तो हमारे को रोड लाइट सुविधा दे दो, या हमारे को यहाँ से बाहर निकाल कहीं सोजत में जहाँ भी कोई सरकारी जमीन है जगह दे दो। बाकी इस बच्चों का भविष्य खराब मत करो। आप तो अपनी 5 साल सीटों लेके आराम से एसी में बैठते हो, इधर के युवा की जिंदगी खराब हो रही है। अगर आपको वन विभाग से ऐतराज है तो हमारे को कहीं भी जगह दी जाए, वहीं पे रह के हमारा गुजारा करेंगे, ताकि हमारे युवा पीछे के पढ़ लिख के बड़े बन सके। दोस्तों नमस्कार, ज़रता न्यूज में आपरो घना मानु स्वागत है। औपचारिक रूप बतावनी छूँ, मारो नाम IB खान है। आप मैंने हमारा फेसबुक पेज माते भी देख रहे हो, यूट्यूब चैनल माते भी देख रहे हो। दरअसल आज सोजत विधानसभा रो एक अंतिम गांव में आयड हूँ। बड़ा गुड़ा ग्राम पंचायत रो ओ गांव है, भूर बाटा करने ओ गांव है। इन बाद मायने मेवाड़ी धरा चलू रह जाएगा, यानी कि पाली जिले रो अंतिम गांव है। अटला पहाड़ है पचे बेउर जिलो लाग जा, और ओ अंतिम गांव है। एन गांव रे माने बुनियादी कई कई सुविधा है। शासन प्रशासन सरकार एलकार अठ आवे कि नहीं आवे, या सरकारी योजना रो लाभ एन गांव तक पुगे कि नहीं पुगे। अरावली री पर्वतमाला रे बीच माने बसड़ो एक भौरबाटा गांव है। लगभग 170 घर अटे आबादी है, और अच्छो लागो कटे 8वीं तक स्कूल है। 8वीं रे बाद माने बड़ा गुड़ा जावनो पड़े या और कटे जावनो पड़े, लेकिन शिक्षा रे नाम मत 8वीं तक स्कूल है। इन अलावा सरकारी हालत अटे बहुत खराब है। बा मुश्किल में अटे पहुँची हूँ, सुबह 7 बजे रवाना रियो जने अब आईने अटे इतो दुर्गम है, पहाड़ी इलाको है, कोई आवना अत्ता पत्ता ही कोई। और आज़ादी रे 75 साल बावजूद भी इन गाँव रे माने आज भी बिजली नहीं है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, दुनिया चांद माते पहुंच रही है, लेकिन इन भौरबाटा गाँव रे माने आज भी बिजली नहीं है। राशन राई कोई इंतजाम है, राशन लाउन वाते बड़ा गुड़ा जावनो पड़े। 7-8 किलोमीटर आगो है अटू बड़ा गुड़ो आड़ पाड़ छोटो मोटो। ओ एक दुर्गम स्थान है, अरावली पर्वतमाला बीच रे माने बसीड़ो। तो मारे गाँव वाला भी काफ़ी लोग उबा है, मारो हुनियो जने यही
भेड़ा रहा लाड़ा 2-4 दिनों सप्ताह पर मायने सोचित विधानसभा गाँव गाँव ढाणी ढाणी और खास तौर मंगरा इलाका मायने में भ्रमण करिया। आज देखने बात करिए तो भारत एक भाई साहब है, कई नाम भाई साहब आपरो? प्रवीण सिंह। प्रवीण सिंह कट तक बढ़िया लिखे हो? मैं बीएड की दौड़ी। बहुत बढ़िया लगो इन मंगरा इलाका माने कोई भाई तो मने बीएड मिलियो। भाई साहब पढ़ी कटू पचे गाँव में तो 8वीं तक ही जाए। गांव में 8वीं तक ही जाए, लेकिन मैं बचपन में तो पहली और दूसरी अटे पढ़ियो और बाद में बच्चे भीम 4 पढ़ियो। भीम कितो किलोमीटर पड़े तू? भीम 30-35 किलोमीटर। और जस्सा केड़ा? जैसा केड़ा 25-30 का लगभग। ए हाँ नज़दीक, यानी कि मैं आपने क्यों नहीं मेवाड़ो इलाको नज़दीक पढ़िया कर। अब आप बताओ चूँकि आप पढ़िया लिखिया हो, गाँव रे माने कहीं कहीं सुविधा कोनी, कहीं सुविधा अभाव है, कहीं बुनियादी सुविधा रहनी चाहिए इन्हें भौरबाटा रे गाँव रे माने। चूँकि एक अरावली पर्वतमाला रे बीच रे माने पछोड़ा और अधिकतर आप देखो कि मराल देश सब अशिक्षित लोग है, आप जड़ा बहुत कम लोग अटे पढ़िया लिखिया है। बुनियादी सुविधा तो गांव में कुछ भी नहीं है। बुनियादी सुविधा में रोड, लाइट, पानी होनी चाहिए, तो वो बिल्कुल भी नहीं है। पानी है तो वो भी हैंडपम्प को 1 घंटा हिलाते तब पानी आता है। और रोड भी ऐसा है कि अगर बड़ा गुड़ा पंचायत से कोई बाइक लेके शुरू हुए तो उसको रास्ते में कम से कम 50 बार रोकनी पड़ेगी। कम से कम 1 बार तो पक्का है पंचर होगी और 1 बार तो पक्का है वो गिरेगा, फिर आकर वो यहाँ पे पहुँचता है। और बिजली की तो बिल्कुल सुविधा नहीं है। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी दिन भर गर्मी में बैठे रहते हैं, उनकी बिल्कुल सुविधा नहीं है। और स्कूल भी 8वीं तक है। यहाँ से बच्चे आगे पढ़ने के लिए फिर जो खाकरा है वहाँ पे एक उच्च माध्यमिक स्कूल अभी बनी है, वो पहले माध्यमिक थी, तो वहाँ वो अभी 12वीं तक है। तो 8वीं के बाद 9वीं 10वीं पढ़ने के लिए यहाँ से सुबह पैदल जाते हैं बच्चे। तो कई बार शेर चीता उनको मिल जाते तो झाड़ियों में छुपना पड़ता है उनको, और फिर वो पढ़ने जाते हैं। और कई कम से कम 40-50 साल हो गए, कई जनों ने ऐसे ही शिक्षा वहाँ पे पूर्ण किए, बाहर जाके पैदल कम से कम 5-6 किलोमीटर रोज़ पैदल जाओ और शाम को वापस तपती धूप में यहाँ पे आओ। भाई साहब जानने चूँ चिकित्सा री कई व्यवस्था है गाँव रे माने ढाणिया रे माने चिकित्सा भी एक जरूरी या करे कि यानी ताव बुखार आ जा ताव तो, और खास तौर वो अपना लोग अशिक्षित लोग एने वाते भी चिकित्सा जरूरी है। कई व्यवस्था चिकित्सा रहते है? चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है। चिकित्सा अगर कोई बुखार जुकाम वगैरह कुछ भी हो जाए, बड़ी बीमारी के लिए तो और भी बाहर जाना पड़ता है, लेकिन सर्दी जुकाम नॉर्मल भी हो जाए बिल्कुल नॉर्मल, तो उसके लिए भी बड़ा गुड़ा पंचायत कम से कम 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। और वो उसके लिए भी कोई साधन नहीं है। अगर वो बीमार है, जुकाम है, बुखार आया तो बुखार में भी वो पैदल जाता है तपती धूप में। उप स्वास्थ्य केंद्र को नहीं हटे? कुछ भी नहीं है। तो ए हटे आप सुविधा अभाव है, कहीं कोई सरकारी तंत्र ने आप हमचार नहीं करिया? मोकले जनप्रतिनिधि आवे, चुनाव मौसम में बहुत सारा नेता आया रहा हटे, मैंने नहीं किया आप हमचार? तो मैं कई बार की बनो भी गणो ठाए हमचार, तो बनो सब ठाए कि हाँ गाँव री कोई स्थिति है। अब करना नहीं चाहे वो की मर्जी है। मैं तो कह के थक गया, चुनाव के टाइम बस आ जावे और फाचा गोली। तो आप लोग मैंने कि सबक नहीं सिखा सको? गाँव वाला इतना है, आड़ पाड़ और भी तो है, भौर बाटर अलावा भी तो दर्जनों और डाणिया है, बाड़िया हट है। गांव तो है अटून 2-3-4 किलोमीटर दूर और है डोई, ओके भी रास्ता और हद ज़्यादा ख़राब है। तो एक तत्व वे में जो आवे बाहर का जो भी नेता वगैरह, तो मैंने बात क्या हो, लेकिन वह सुन मतलब वटे तो अब हाँ में गर्दन हिला दे पर फचे जान भूल जावे। आप सरपंच साहब ध्यान नहीं दे बैठे? नहीं, सरपंच साहब तो विकास करावे, वो के विणु वे जीतो तो करावे। और सरपंच कई है जो अधूरो काम भी छोड़ी है। अब जैसे कि हैंडपम्प में जो बोरिंग खोदा गया तो वी में अभी तक प्लेटार सिस्टम नहीं लागू है। प्लेटार सिस्टम लागे तो पानी की व्यवस्था भी जाए, तो वो भी अभी तक नहीं लागू है। और विकास कराया भी है, लेकिन मुख्य बात तो एमएलए अगर वो कि रोड लाइट तो मुख्य उनके हाथ में। बड़े काम उनके हाथ, बड़े काम उनके हाथ में। छोटे मोटे काम तो जो भी सरपंच बने हमारे थोड़ा बहुत सबने कराया है। तो बहरहाल आ है बहुरबाटर स्थिति। बादशाह नाम जानने चो, कई नाम है? टील सिंह। उम्र कितने की बादशाह? 50 साल की। कई सुविधा है गाँव रमायने? सुविधा तो कोई सब। बिजली है? बिजली नहीं है। पानी है? पानी भी नहीं है। सपा कनो है? सपा को नहीं। राशन की दुकान है? को नहीं। गाड़ियाँ आवे जावे? हाँ गाड़ियाँ ठीक है, बकी दोरी आवे, बापड़ी मरता क्या करता बस। और आप पूछने चाहूँ गाँव रमान नरेगा चले कि नहीं चले? नरेगा नहीं चल रही, सब बंद है। अच्छा, एक बादशाह भेर आया, कई नाम है आप रो? कोई नाम है सा? नैनू सिंह। नैनू सिंह जी आप रो नाम है, बहुत लंबा चौड़ा हो, भगवान आपने हाजा ताजा रखे। गाँव में कई सुविधा है? कोई सुविधा नहीं है। बिजली है? बिजली कौन सी? पानी? पानी कहने मिल जाए, कहने वाला वही बैठे रहने बड़ा खराब है। सड़क सड़क भी नहीं है, कच्ची है। सपा कनो?
सभा करना नहीं। टीवी में तो रह ली इसको गाँव में हम्म। आ स्थिति है ने मंगरा चल रहे गाँव रे मन एक भैसा उतोड़ कर नहीं बुलावण छू नेड़ो तो बहरहाल हाँ भैसा आप नाम जानी छो कई नाम राम राम करूँ पहले तो जय माता जी करूँ। जय माता जय माता दी। अब नाम बताओ आप माल सिंह नाम है। माल सिंह जी आप नाम है बहुत झुंझारू और सामाजिक कार्यकर्ता बार में गाँव रे माने आने पूरा बोझ लियोड़ो आप हाथ रे माने गाँव देखो रेवणो भी छे जे जेटे गाँव एकजुट रहे नी बहुत मजबूती रिया करे हर काम सब लिया करे। हाँ बताओ कहीं सुविधा कोनी अपने भौरपाटा गाँव रे माने सोजित विधानसभा रो गाँव है। सबसे पहले तो आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि हमारे इस पहाड़ी इलाके में आप मीडिया वाले इधर आए हैं। पहली बार आप मीडिया वाले आए हैं कि हमारी जो भी प्रॉब्लम है आप ऑनलाइन चढ़ोगे चैनल पे देखेंगे, इसलिए हम ग्रामवासियों की तरफ से आपके चैनल को जयतारण चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। रही बात प्रॉब्लम की, आपने भी देखा होगा और हम तो देखते देखते इतने वर्ष गुजर गए हैं। ये ना तो हमारे रोड है, ना लाइट है, ना ही कोई अच्छे से हैंडपम्प की व्यवस्था है। मतलब पूरा ग्रामवासी आएंगे एक ही जगह से हैंडपम्प हिला के पानी ले जाएंगे। अगर बाई चांस वो ख़राब हो गया कोई प्रशासन नहीं सुनता, क्योंकि यहाँ टावर पकड़ता भी नहीं है, ना नेटवर्क की प्रॉब्लम है, सब कुछ प्रॉब्लम है। अब बुजुर्गों ने तो अपनी ज़िंदगी कैसे जैसे पार कर दी। अब हमारे युवा साथी हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उसका बड़ा से बड़ा कारण है सुविधा नहीं है। अगर जैसे ही वोट आते हैं तब एमएलए साहब हो एक, एमपी साहब हो एक, उनको भवर भाटा डोई एरे वेरी ऐसे बहुत से गांव हैं उनको दिख जाते हैं। जैसे ही 5 साल पूरे हो गए अभी उनको दिखने लग जाएंगे। अभी दिख रहा है उनको, अभी दिखने लग रहा है कि भवर भाटा कहाँ पे है। जैसे ही वो हमारा वोट ले लिया, जीत विजेता हो गए, किधर है भवर भाटा, बाहर जाएंगे तो भैया टाइम नहीं मिलता है। पहचानने से इनकार। पहचान से इनका कौन कहो आप। अभी तो आएंगे सर जी, आप माल सिंह जी हो, सर जी लक्ष्मण सिंह जी हो, सबको जानते हैं। और जैसे ही जीत गए विधानसभा में जाएंगे सोजत, आपको नहीं जानते भैया, अभी एमएलए साहब बिजी है थोड़े। ये है हमारी प्रॉब्लम। इसलिए आपसे और सरकार से निवेदन से हम ग्रामवासी कहना चाहेंगे कि हमारे ये रोड और लाइट और स्वास्थ्य केंद्र और एक राशन की दुकान, राशन कटू लो बाहर बड़ा गुड़म बहुत आगो पड़े, आगो पड़े साहब, लेकिन सब पैदल जाए, सिर पे उठा, कोई बुढ़ी है, कोई 70 साल की है, अब क्या जाए, यहाँ मजदूरी तो है नहीं, वो ला के पैदल पैदल आके पसीने में सुबह जाते हैं शाम को आते हैं। एक 5 किलो गेहूँ मिलते हैं या 10 किलो मिलते होंगे, वो उनको लेने के लिए पूरा दिन परेशान होता है आदमी, क्योंकि बस की कोई सुविधा है नहीं। रोड आपने देखा होगा, मैं इनको कैमरामैन को बोलूंगा बताए देखो। एक बार हालत बता दे, ये स्थिति है, इसे गांव की स्थिति है। तो बहरहाल मैं इस समय सोजित विधानसभा के भौरपाटा गांव में और बड़ा गुड़ा ग्राम पंचायत का ये गांव है। गांव वालों ने बहुत अपनी बेबाकी के साथ बात रखी। वाकई में बहुत हालात खराब है, दुनिया चांद पर पहुंच रही है, लेकिन आज भी ये गांव आज़ादी के 70 सालों बावजूद भी वो के वो स्थिति है। जैसा कि आपने बताया कि यहाँ चुनाव के समय ही नेता आते हैं, अलबत्ता यहाँ आने वाले कोई नहीं है। तो बहरहाल इन गाँव की सूध लेनी चाहिए शासन प्रशासन, और जितने भी जिम्मेवार है मानवीय दृष्टिकोण अपना कर भी इन गाँवों पर ध्यान देना चाहिए। आज इस गाँव में बिजली नहीं है, चिकित्सा नहीं है, सड़क नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, पूरा मंगरा अंचल है जो उपेक्षा का शिकार है। पता नहीं भाई लोग कैसे रहते हैं। हाँ भाई साहब, कैसे दिनचर्या रहती है आपकी इसे? अब दिनचर्या सर जी हमारी क्या है कि जन्मभूमि करेगी, और बाहर जाएं तो प्रशासन हमारे को मार पीट के भगा देंगे वापस, तो जाएंगे कहाँ। हमारी मजबूरी हो गई है कि ये पहाड़ी में बैठे हैं। इसलिए सरकार से हम बहुत बार निवेदन कर चुके हैं, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं है। बच्चे हैं 8वीं 10वीं पढ़ के मजबूरन उनको होटल में जाना पड़ता है यहाँ के लोगों को, क्योंकि इतनी सुविधा नहीं है कि पर्सनल गाड़ी, यहाँ के कोई लखपति भी नहीं है ज़्यादा, तो वहाँ पे जिप लगा देंगे, बस लगा देंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। अमुक ये बच्चा आपको बताया जैसे कि, तो ये बाहर जाके पढ़ा है, यहाँ पे नहीं पढ़ सकता। और कोई सक्षम परिवार है वो पढ़ा सकता है। गरीब आदमी अगर इधर स्कूल होए, हॉस्पिटल होए, सुविधा होए, तो हर चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी, तो बच्चा सक्षम होएगा। सक्षम होएगा तो देश का विकास। एक मुँह से अपन बोलते हैं देश का युवा देश का भविष्य है, और इधर के युवा से कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि इधर का युवा कोई समझता ही नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने भाई साहब, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। मगरे की आवाज़ है, यही हमारा निवेदन है, क्योंकि युवा सबके बराबर है। रही बात, अगर इनके जंगल वाले युवाओं के इनकी आवाज़ सुनोगे, सरकार आपके चैनल से माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जो भी भाई इस चैनल को देखे आगे से आगे इस बात को बढ़ाए, क्योंकि हमारी सरकार से आवाज़ इसको पहुंचानी है।
अगर इस बात को सरकार तक पहुंच जाएगी तो हमारा भी भला हो जाएगा। तो आपको भी धन्यवाद देंगे, क्योंकि हम बहुत मजबूरी में हैं। हमारे युवा जितने भी हैं, युवा का जिंदगी समझ के आप सरकार तक ये आवाज़ को पहुंचाना, ताकि हमारी युवा साथी जितने भी पीछे के हैं पढ़ लिख के अफसर बनेंगे तो आपको भी सलाम करेंगे। तो आ है बहुरबटा गाँव री स्थिति। जो भी स्थिति आप भाई साहब बताई दी, बहुत है युवा हटर है, युवा बहुत आक्रोश भी है, लेकिन मजबूरी आ है कि क्या वहाँ कि उम्मीद करा कि शासन प्रशासन जितना भी जिम्मेवार लोग है। एक भाषा और है जिन्हें बुलाओ। हाँ भाषा जय माता जी करूँ। जय माता जी। कई नाम है आप? लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह जी आप नाम है। कई सुविधा गाँव में? कोई सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ। बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है बराबर, रोड भी नहीं है, छपाखाना भी नहीं है, राशन भी नहीं है, मोबाइल भी नहीं है। मोबाइल तो कहीं है? नेटवर्क काम नहीं कर रहा है यहाँ। मोबाइल रख के करेंगे हम? किन को नहीं बचे क्या वाले कौन? तो जो कहते हैं, कहने के बाद आते हैं वोट के बारे में आएगा, बाकी तो फिर एमएलए निकल गया वापिस एमएलए 5 साल होगा तभी आएगा, बाकी इधर आता ही नहीं है। और वो दीजिए आपके लिए कोई आवे जी नहीं। हाँ दे किन कर रहा हूँ, बाकी नहीं आ रहा है कुछ। ठीक है। हाँ भाई साहब आप नहीं, हमारी कोई सुनाई नहीं है। यहाँ से 10 किलोमीटर एक बच्चा को बुखार आएगा तो खंधे पर लेकर बड़े गुड़े जाते हैं। हॉस्पिटल वहाँ है बड़े गुड़ा। स्थिति है इन एरिया। ये आप कोई नाम है? गणपत सिंह नाम है। गणपत सिंह जी आप नाम है। कई सुविधा चाहिए गाँव में? कोई सुविधा को नहीं। पानी भी को नहीं। बिजली को नहीं। हड़क कैसे हड़क है? किकर कहीं दिनचर्या चले बजे कौन को नहीं खालू हाल जाओ बड़े कड़े। आप कटी बड़े खेड़े जाओ या सोच जाओ, बड़ा गुड़ा जाओ, भीम जाओ, कटी जाओ, आपने नहीं लगा मन गाँव में ये सुविधा रहनी चाहिए? कोई सुविधा को नहीं है। कल हाल जाओ पहले फासा। तो ये स्थितियाँ है ना। गाँव लाला पहाड़ी एक स्कूल आईडी है, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बहुरबाटा, और अध्यापक भी मन लगे। अध्यापक की संख्या भी अटे पूरी नहीं है, लगभग हुनियों को 4 अध्यापक ही जावे। 8 तक स्कूल है, 4 अध्यापक, और वही कणी बारी बारी जाओ, क्योंकि रस्तो इतो दुर्गम है कि मजबूरी में वे नहीं आ सके। आप देख पाओ आ स्थिति है इन्हें सोचित विधानसभा इलाका रही। तो बहरहाल शासन प्रशासन और जितना भी जिम्मेवार लोग हैं वह लोगों ने एड़ा गंवारा हमें ध्यान देना चाहिए। मैदानी इलाका रो खूब विकास रहेगो, बहुत सारा विकास रहेगो, लेकिन अब मंगरा इलाका रो भी विकास रे मत ध्यान देना चाहिए। ध्यान दोला तो भी यानी तरकील। हाँ पैसा एक आपके चैनल के माध्यम से हम एक और निवेदन करना चाहते हैं। अगर सरकार को हमारे वन विभाग जंगल से ऐतराज है तो हमारे को बाहर जाकर कहीं निकाल दे, यहाँ से जगह दे देवे। दोनों मैटर है, या तो हमारे को रोड लाइट सुविधा दे दो, या हमारे को यहाँ से बाहर निकाल कहीं सोजत में जहाँ भी कोई सरकारी जमीन है जगह दे दो। बाकी इस बच्चों का भविष्य खराब मत करो। आप तो अपनी 5 साल सीटों लेके आराम से ऐसे में बैठते हो, इधर के युवा की जिंदगी खराब हो रही है। अगर आपको वन विभाग से ऐतराज है तो हमारे को कहीं भी जगह दी जाए, वहीं पे रह के हमारा गुजारा करेंगे, ताकि हमारे युवा पीछे के पढ़ लिख के बड़े बन सके। मने आ लागे के वन विभाग री कटे आपत्ति तो आडी नहीं आ रही गाँव रे विकास बात एडो मने लाग रही है। फॉरेस्ट है इनू तो की वन विभाग की अगर अड़चन आवे सर, तो ये गांव देश आजाद नहीं होने से पहले बसा हुआ है। वन विभाग बाद निर्माण बनी। वन विभाग बिल्कुल बाद में बना है। इनका कोर्ट इलाहाबाद है, जो भी है बाद में बना है। तो देश आजाद होने से पहले हमारा गांव रिकॉर्ड देख लिया जाए हमारा। अगर देश आजाद होने से पहले गांव बसा हुआ तो उनमें रोड लाइट क्यों नहीं? ये तो प्रशासन, ये जो भी आपका महकमा बना बाद में बना है, तो हमारे को दिया जाए, अन्यथा बाहर निकाल दिया जाए। आ स्थिति वो आक्रोश है इन्हें मगरा इलाका। ओ कोई भोरबाटा री आई स्थिति नहीं, अलबत्ता सांड मगरा री आई कहानी है, खेजड़ी वाला बाड़ा री आई कहानी है, और जितना है इन्हें मगरा इलाका सबरी आवाज आज जो को भाई बताई नहीं आ रहा पीड़ा है। तो उम्मीद करा शासन प्रशासन जिम्मेवार लोग सहित वही आंखें भी खुलेला, कान भी वह हुनेला। तो बहरहाल लेऊ में ही मारो नाम आईबी खान। आप मने सोचित विधानसभा मंगरा अंचलू देख रहे हो। लाड़ हाथ 8 दिनों माँ इन्हें पूरा इलाका रमाने निस्वार्थ भाव फिरा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।